Good morning, class. Today I am here with some of the conceptual problems of your projectile motion. So let's discuss your first conceptual problem. A body is projected with a speed u. एक बॉडी को u स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल, किसी एंगल के साथ, टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ वो बॉडी एक एंगल बना रही है. और कौन सा एंगल बना रही है? टू हैव मैक्सिमम रेंज, ताकि उसकी मैक्सिमम रेंज रहे. व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, आपको बताना हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी. तो एक बात देखो, कुछ चीजें आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में पता होनी चाहिए, फिर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत इजीली. एक बॉडी है, उसको किसी एंगल से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका मोशन ऐसा होता है, दैट इज योर, ये आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल. तो एक बॉडी को मैंने u स्पीड के साथ, u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया और ये एंगल बना रही है थीटा. ठीक है, थीटा एंगल बनाती है, ये होती है मैक्सिमम हाइट आपकी, यहां मैक्सिमम हाइट होती है आपकी. तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं दो कंपोनेंट्स में, u cos थीटा और यहां पर आ जाएगा आपका u sin थीटा. ठीक है, तो आप किसी भी बॉडी को किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं, u cos थीटा एंड u sin थीटा. अब इसके हर पॉइंट पे मैं चलूंगा तो मेरी वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, पर मेरे हाईएस्ट पॉइंट पे, ये हाईएस्ट पॉइंट जहां होता है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है और वो होता है हमारा u cos थीटा. u cos थीटा होता है. u sin थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट, वो आपका जीरो होता है. u sin थीटा हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होता है. u sin थीटा इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट. सिर्फ कौन सा कंपोनेंट? u cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है. अब देखो, ये तो बात थी कंपोनेंट्स के बारे में. अब दूसरी बात, आपकी जो ये रेंज होती है आपकी, रेंज मतलब आपका हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है प्रोजेक्टाइल ने. जब बॉडी को मैंने फेंका, यहां से लेके यहां तक कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको रेंज कहते हैं. रेंज का फॉर्मूला होता है आपका u स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी. ये फॉर्मूला होता है आपका रेंज का. अब इस रेंज को मुझे मैक्सिमम करना, मैक्सिमम करने के लिए मुझे इस वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा, साइन टू थीटा को. साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो आपका साइन टू थीटा मुझे 1 के इक्वल करना पड़ेगा. और ये कब पॉसिबल है? जब आपका टू थीटा किसके इक्वल हो? 90 डिग्री के इक्वल हो. जब टू थीटा 90 डिग्री होगा, साइन 90 विल बी 1 बन जाएगा. और थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई? 45 डिग्री. इसका मतलब 45 डिग्री एंगल पे आपकी रेंज क्या होती है? मैक्सिमम होती है. यू आर हैविंग मैक्सिमम रेंज. तो हमने दो बातें सीख ली काम की. रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे. और आपकी जो कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटी के, वो हर पॉइंट पे आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, यू cos थीटा एंड यू sin थीटा की. बट हाईएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे, यहां पर आपका यू cos थीटा तो प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट, बट आपकी u sin थीटा की वैल्यू होती है जीरो. तो अब क्वेश्चन को देखो फटाफट. एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है u से, एंगल क्या है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ? टू हैव मैक्सिमम रेंज. इसका मतलब यहां पे हमारा एंगल है 45 डिग्री. व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? अब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है मेरे पास, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी मेरी? u cos थीटा. अब थीटा की वैल्यू मुझे पता है, वैल्यू पुट कर दो, cos 45 डिग्री. एंड cos 45 डिग्री होता है 1/√2. तो आपकी वेलोसिटी बन जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे u डिवाइडेड बाय √2. ये हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में काफी बार पूछा जाता है, आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर सेकंड क्वेश्चन. Now your next question is, what will be the effect on horizontal range? Horizontal range पे क्या इफेक्ट होगा of a projectile when its initial velocity is double? जब हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर देंगे. कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका सेम रहना चाहिए, मतलब आपका थीटा है उसको चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी u को हम चेंज करेंगे. तो देखो इसमें क्या करना है, दो अप्रोच से ये करते हैं, मैं दोनों अप्रोच आपको बता देता हूं. सबसे पहला फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट
फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं, फॉर्मूले में ही पुटिंग करेंगे सब कुछ। यू स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन 2θ अपॉन में जी, ये होता है आपका रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने मान ली भाई मेरी इनिशियल वेलोसिटी जब यू से फेंका था, एंगल मेरा थीटा था, तो मेरी रेंज ये आ रही थी। अब सेकंड केस में वो क्या कर रहा है, आपका इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर रहा है, तो आपकी रेंज कुछ ना कुछ अलग होगी। तो मैंने मान लिया रेंज हो जाएगी आर डैश। यहाँ पे u की जगह क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ u, क्योंकि डबल किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u का होल स्क्वायर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका सेम है, तो आपका साइन 2θ ही रहेगा। डिवाइड बाय ग्रेविटी भी सेम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है। ठीक, अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है देखने का कि आपकी रेंज कितनी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। कभी भी कंपैरिजन करना हो, चीजों को डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, साइन 2θ से साइन 2θ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका r डिवाइडेड बाय r डैश आ जाएगा यू स्क्वायर, और नीचे है आपका 2u का स्क्वायर, इसका मतलब 4u स्क्वायर। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल, तो आपका r अपॉन में r डैश बन जाएगा 1/4। तो अगर मैं बोलूं r डैश आपका 4/4 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। तो आपकी रेंज कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेंज। ये तो है पहला तरीका करने का। जैसे आपको एग्जाम में पूछा आता है स्कूल में 2 मार्क्स में, तो आप इस तरीके से करो, उसको बेस्ट रहेगा। अगर आपका कंपटीशन में पूछा आता है तो डायरेक्ट करना। आपको डायरेक्ट कैसे करना है, रेंज का फॉर्मूला सर होता है, हमें अभी पढ़ा था, दोबारा रिवाइज हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन में जी हो जाएगा। अब यहां पे आपका साइन 2θ, ये एंगल कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट को हटाते तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है, तो आर प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के, बन गया आपका। अब u की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती रहेगी, r वैसे ही चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे u को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो जब u को डबल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ u का स्क्वायर, और ट्वाइस जब ये खोलोगे इसको तो आपका क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर। तो आपकी नई रेंज बन जाएगी 4 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका r बाय आर डैश क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर बाय 4u स्क्वायर कैंसल 1/4, तो आपकी r डैश आ गई 4 टाइम्स ऑफ r। कंपटीशन में तो आप डायरेक्ट भी मेकआउट कर सकते हो यहां से, जब u को आप पुट करोगे ट्वाइस u, तो आपका आंसर 4 टाइम्स बन रहा है। 4 टाइम्स मतलब रेंज आपकी 4 टाइम्स बन रही होगी, तो जहां पे भी ये ऑप्शन होगा इसको आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे क्या इफेक्ट होगा ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री विदाउट चेंजिंग इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अब आपको चेंज नहीं करनी, तो u आपका रहेगा कांस्टेंट, u आपका है अब कांस्टेंट, और आपका थीटा हम चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग योर थीटा फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 से 60 डिग्री आपका एंगल चेंज हो रहा है, तो आपका ये बन जाएगा θ1 और ये बन जाएगा θ2। तो आपको बताना है आपकी मैक्सिमम हाइट पे क्या असर पड़ेगा। तो आपका मैक्सिमम हाइट का पहले फॉर्मूला लिख लो। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, हाइट का तो प्रोजेक्टाइल हमें कैसे पता, सर एंगल गिवन है, तो एंगल गिवन है तो आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल होगा, तो उसी का फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पे एक बार चेक करो, पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, फिर आपका जो शॉर्टकट मेथड होता है उससे। आपकी पहले इनिशियल हाइट निकाल लेते हैं। इनिशियल हाइट कैसे निकालेंगे, आप पहले h1 निकाल लो, वैल्यूज पुट कर दो, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी u मान ली हमने, एंगल की वैल्यू इनिशियल 30 डिग्री है, तो आप यहां पुट कर दो साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय 2g। साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2, 1/2, तो यहां पे बन जाएगा यू स्क्वायर इंटू में 1/2 का स्क्वायर 1/4, और नीचे है 2g, तो आपका बन जाएगा यू स्क्वायर बाय 8 जी।
ये बन गया, आपकी इनिशियल हाइट पहली आ गई। अब सेकंड कैसे निकालोगे? 60 डिग्री पुट करके, तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 60 डिग्री अपॉन में 2g। इसके बाद यू स्क्वेयर 60 डिग्री होता है आपका √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो बनेगा 3/4, 3/4, और डिवीजन में और क्या है आपका 2g है, तो आपका बन जाएगा 3u²/8g। ये आ गई आपकी H2। अब दोनों को मुझे कंपेयर करना है, तो दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे से, तो H2 डिवाइड बाय H1 हम कर देते हैं। H2 है आपका 3u² अपॉन में 8g। H1 आया आपका u² अपॉन में 8g। ये आ गया, तो H2/H1 आपका बन जाएगा 3u² अपॉन में 8g। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे से, तो ऊपर जाके बन जाएगा 8g अपॉन में u²। 8g से 8g कैंसिल आपका, उसके बाद u² से u² कैंसिल, तो आपका H2 डिवाइड बाय H1 आ गया 3/1। तो मैं कह सकता हूं मेरा H2 है 3 टाइम्स ऑफ H1, 3 टाइम्स ऑफ H1। तो ये तो था फॉर्मूले में आपको पुट किया, फॉर्मूले में पुट किया वैल्यूज को, डिवाइड किया और आपका आंसर आ गया। एक है फिर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करोगे आप लोग? डायरेक्ट मेथड में आपको सीधा यूज करना है, जैसे आपका पीछे क्वेश्चन करवाया था मैंने वैसे ही करेंगे। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे u आपका कांस्टेंट बोला है उसने, 2 कांस्टेंट होता है, g भी कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो आपका h क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं H2 डिवाइड बाय H1 होगा हमारा साइन स्क्वायर θ2 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर θ1। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब θ1 और θ2 की बस वैल्यूज पुट करनी है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये है सर साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है आपका √3/2, उसका स्क्वायर बन जाएगा आपका 3/4। डिवीजन में साइन 30 1/2, 1/4। ठीक है, तो इसको लिख दोगे 3/4 और ये रेसिप्रोकल होके बन जाएगा 4/1। 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 3/1। तो H2/H1 आ गया आपका 3/1। तो H2 हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ H1। तो ये है आपका डायरेक्ट अप्रोच, जिसमें आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दिखाओ, उसके बाद डायरेक्ट इनको डिवाइड कर दो। H2 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, H1 होता है साइन स्क्वायर θ1 बन जाएगा आपका। दोनों डिवाइड हुए, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लास्ट के लिए रखा है। कॉम्पिटिटिव में सबसे ज्यादा इसको ही पूछते हैं, तो लेट्स सी इट। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद काइनेटिक एनर्जी 1 किलो जूल। एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फायर किया, काइनेटिक एनर्जी थी उसकी 1 किलो जूल। केजी का मतलब, केजे का मतलब होता है किलो जूल। इफ द रेंज इज मैक्सिमम, वो कह रहा है आपकी रेंज मैक्सिमम है, योर रेंज इज मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज का मतलब थीटा इज योर 45 डिग्री। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट पर पूछिए काइनेटिक एनर्जी। सर क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कुछ चीजें बताई थी, दे विल बी हेल्पफुल फॉर अस, हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको दिमाग में आया होगा अभी अभी। तो काइनेटिक एनर्जी भाई आपकी गिवन है, वो मैं लिख रहा हूं 1 किलो जूल। 1 किलो जूल का मतलब, किलो का मतलब 1000, तो आपको 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी गिवन है। आपको बताना है रेंज आपकी मैक्सिमम है, 45 डिग्री एंगल है। आपको बताना आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अब काइनेटिक एनर्जी का सर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। हमें पता है हाफ mv² होता है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपकी ये वेलोसिटी बन जाएगी वो हो जाएगी u cos थीटा। u cos थीटा
क्यों हो जाएगी? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। उसकी वैल्यू होती है यू कॉस थीटा। यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट आपका जीरो होता है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ एम, वी की जगह आ जाएगा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। पुट कर दो। कॉस 45 डिग्री होता है हमारा 1/√2। 1/√2 1/√2 होता है कॉस 45 डिग्री। 1/√2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1/2। तो हमारा आंसर आ गया 1/2 टाइम्स हाफ एम यू स्क्वायर। अब हाफ एम यू स्क्वायर आपकी काइनेटिक एनर्जी है जो इनिशियल थी, इनिशियल आपके पास प्रेजेंट थी, और कितनी प्रेजेंट थी? 1000। तो आपका आंसर बन जाएगा 1000 का आधा। यहां से मेरा हाफ बना, तो हाफ मैंने लिख दिया, हाफ एम यू स्क्वायर ऐसे कैसे? हाफ एम यू स्क्वायर मेरा है 1000 जूल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 1000। पुट कर दिया हाफ, तो हाफ करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 500 जूल। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी? 500 जूल। तो इनिशियली हमने फेंका 1000 जूल से, एंगल था आपका 45। कैसे पता चला? रेंज मैक्सिमम है। आपसे पूछा हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी सिर्फ एक प्रेजेंट होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल। तो v की वैल्यू हम लेंगे u cos थीटा। तो v की जगह हम पुट कर देंगे u cos थीटा। यहाँ पे आपका बन जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की मैंने वैल्यू पुट कर दी 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। तो आपका आंसर बन गया 1/2 टाइम्स ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू है 1000। तो आपका आंसर बन गया हाफ ऑफ 1000, दैट इज 500 जूल। क्वेश्चन सिंपल है पर कंपटीशन में पूछता है। द रीजन इज बच्चे को ये वाला पॉइंट नॉट वर्दी ये दिमाग में नहीं रहता, तो इस वजह से वो वहाँ थोड़ा सा पजल हो जाता है, पैनिक हो जाता है। तो ट्राई किया, आपके कुछ 3-4 क्वेश्चन आज लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी नेक्स्ट टाइम आपको मिलेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।